रूस और यूक्रेन की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। लग ये रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में लड़ाई खत्म हो जाएगी या फिर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्लान में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई और देश भी हैं जिन पर रूसी सेना अटैक कर सकती है। इस खबर के बाद अमेरिका में खलबली है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि रूस को यूक्रेन में ही फंसा कर रखा जाए, उसकी सेना उससे आगे ना निकल पाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या यूक्रेन की जंग विश्व युद्ध में बदलने वाली है? यूक्रेन को उजाड़ चुके पुतिन अब भी मानने के मूड में नहीं है। 2 दिन से बंद गोलीबारी के बाद दुनिया को लगने लगा था कि अधमरे यूक्रेन को शायद पुतिन ने बख्श दिया है, लेकिन देर रात रूसी सेना ने अपनी मिसाइलों का मुंह एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया। एक के बाद एक हजारों किलो की बारूदी मिसाइलों का हमला इतना विध्वंसक था कि हर ओर मौत का मंजर छा गया और यूक्रेन की राजधानी कीव फिर से दहशत के आगोश में चली गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से रूस ने देश की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया है। कीव के रिहायशी इलाके में रूस के मिसाइल अटैक देखने को मिले हैं। कल गुरुवार की रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके हुए और दावा किया गया है कि क्रूज मिसाइल दागे गए हैं। उस जगह पर मौजूद हैं यूक्रेन की राजधानी कीव के, जो कि शेवचिंकीविस्की नाम का इलाका आता है, और यहाँ पर रूस ने 2 क्रूज मिसाइल दागे हैं, ऐसा दावा यूक्रेन ने किया है। रूस दुनिया को पहले ही चेतावनी दे चुका है कि गलती से भी किसी मुल्क ने यूक्रेन का साथ दिया तो वो भी दोबारा गलती करने के लिए बचेगा नहीं। और कल का हमला भी इस चेतावनी को याद दिलाने के लिए ही किया गया, क्योंकि कल ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे थे। इधर कीव में बैठक चल रही थी, उधर रूसी सेना अपने हथियारों के जखीरे को हमले के लिए तैयार कर रही थी और जैसे ही बैठक खत्म हुई, रूसी सेना का गुस्सा मिसाइलों की शक्ल में कीव के आसपास बरसने लगा। अब तक पुतिन की सेना मिशन यूक्रेन पर लगी थी, उसकी मिसाइलों और टैंकों की जद में यूक्रेन के शहर ही थे, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने युद्ध का नया मास्टर प्लान बना लिया है और उसके टारगेट पर आ सकते हैं 4 नए देश। पुतिन की हिट लिस्ट में यूक्रेन नंबर 1 था और पुतिन का टारगेट नंबर 2 है पोलैंड, फिर एस्टोनिया, फिर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश, जिन्हें बाल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर ने यह शक जताया है कि पुतिन की सेना सिर्फ यूक्रेन की सीमा तक ही नहीं रुकेगी, बल्कि यूक्रेन फतह के बाद रूसी सेना पुतिन के नए मास्टर प्लान को अंजाम देने के मिशन से आगे बढ़ रही है। Негайно, щоб весь цивілізований світ об'єднався. Тобто ми сьогодні стоїмо на порозі великої війни. І треба розуміти, що Путін мріє захопити більше, ніж Україну. Ми все сьогодні чуємо і розуміємо, що хто казав, що він зупиниться на кордонах нашої держави, що він не піде далі, захопить Польщу або прибалтійські країни. Ми маємо розуміти, і коли ти це розумієш, що це велика війна. यूक्रेन की सीमा पोलैंड से लगती है, इसलिए यूक्रेन जीतते ही पोलैंड के लिए खुद को पुतिन से बचाना मुश्किल होगा, लेकिन बाल्टिक स्टेट्स को घुटने पर लाने के लिए पुतिन की सेना के लिए यह बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि बाल्टिक स्टेट्स की सीमा रूस की सीमा से जाकर सीधे मिलती है, जहां के बॉर्डर पर रूस की सेना अलर्ट पर है। पुतिन के नए मास्टर प्लान की खबरों ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि रूस की बढ़ती हैसियत का सीधा मतलब है अमेरिका की हैसियत का छोटा होना। इसीलिए अमेरिका किसी भी सूरत में रूस को यूक्रेन में ही फंसाए रखना चाहता है, और ऐसा तभी होगा जब यूक्रेन को हथियारों की मोटी खेप भेजी जाए। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नए सिरे से यूक्रेन की मदद का प्लान बना रहे हैं। The cost of this fight is not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen.
Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor, and the world must and will hold Russia accountable. अमेरिका की मजबूरी है कि वो सीधे युद्ध में उतर नहीं सकता, क्योंकि जानता है कि उसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, जिसका सीधा फायदा रूस की सेना को मिल रहा है। कीव से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।